हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो साइंस है उसमें उसमें आपका 3 सेक्शन होते हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं। एक रसायन होता है, एक भौतिक होता है और एक जीव विज्ञान होता है। तो आज हम लोग रसायन का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका जो क्लास 10 का प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाए और आप क्लास 10 पे मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। मेरे ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट का नोट्स है और ये स्टूडेंट इस बार 400 नंबर भी लेके आया है। तो आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह जो प्रक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तब मैं आपको समझाता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया आप अपने डे टू डे लाइफ में कैसे पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो नया लोहा होता है, जब उसको कुछ दिनों के लिए हम लोग बाहर छोड़ देते हैं तो उसके अंदर एक परत आ जाती है जिसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं। तो वो जंग लगना भी एक प्रकार का अभिक्रिया होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ये चूना है। तो अगर हम लोग चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो चूना और हमको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो जब भी इस तरह की कोई प्रक्रिया होगी तो उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कि मैंने पिछले वाले रिएक्शन में देखा था कि CaCO3 और जब इसको गर्म करते हैं तो हमारा बनता है CaO और प्लस आपका बनता है CO2। CaCO3 को गर्म करते हैं तो CaO और CO2 बनता है। तो अब बात आता है कि हम CaCO3 को क्या बोलते हैं, और यानी जो ये तीर का निशान है इससे पहले वाली चीज़ को क्या बोलते हैं और इसके बाद वाली चीज़ को क्या बोलते हैं। तो अब हम लोग वही डिस्कस करते हैं कि आपका जो अभिकारक है और प्रतिफल है हम लोग किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभिकारक या फिर प्रतिकारक रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है वो अभिकारक कहलाता है। यानी जो CaCO3 है ये आपका अभिकारक है। यानी ये रिएक्शन में जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें एक रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होने के बाद जो चीज़, रिएक्शन होने से पहले जो चीज़ है ये CaCO3 ये आपका अभिकारक हो जाएगा, और प्रतिफल या फिर उत्पाद आपका हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। यानी ये जो चीज़ आपका बना CaO और CO2 ये आपका प्रतिफल कहलाएगा। अब एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है ये दोनों आपका अभिकारक है, और जब अभिक्रिया होने के बाद जब HCl बना वो आपका प्रतिफल कहलाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं भी होती है। विशेषताएं इट मीन्स कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो नंबर 1 पे आता है कि गैस की उत्पत्ति होना। जैसे कि हम लोग इस वाले एग्जांपल में देखे हैं कि CaCO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो CaO बनाता है जो कि एक सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका गैस। यानी इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज़ होता है। तो इसी को हम लोग गैस रिलीज़ होना बोलते हैं।
दूसरे नंबर पे होता है कि अवक्षेपण बनना। अवक्षेपण बनना ये हम आपको बाद में बताएंगे, अभी इसको अब पलट लीजिए कि अवक्षेपण बनना कहलाता है। रंग में परिवर्तन, जब कोई अभिक्रिया होगी तो कभी कभी रंग में भी परिवर्तन होगा। और चौथे नंबर पे आता है कि ताप में परिवर्तन। आप सभी ने बहुत बार आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा कि जब हम कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें उस जिस फ्लक्स में वो अभिक्रिया हो रही होती है वो फ्लक्स गर्म भी होता है। तो 5वें में आता है आपका अवस्था में परिवर्तन, यानी अवस्था में भी परिवर्तन होती है। तो ये आपको हम दिखाएंगे कि ZnSO4 में हम जब आपका Fe से रिएक्शन कराएंगे तो FeSO4 बन जाएगा और Zn को रिप्लेस कर देगा, आपका Zn को रिप्लेस कर देगा। तो ये आपका अवस्था परिवर्तन का आपका एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता, ये 5 विशेषता है, इसको आपको याद रखनी है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।